ॐ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। आज के इस कक्षा में जो है बायोमोलिक्यूल्स जो पहला चैप्टर है पाथफाइंडर की अकॉर्डिंग टू CSIR नेट JRF फॉर लाइफ साइंसेस, उसको हम शुरू करेंगे। एक एक यूनिट को उठाएंगे और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और इस कड़ी में जो हमारा पहला जो यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटलिस्ट, उस पे हम थोड़ा विचार करेंगे कि ये बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स नाम से ही क्लियर है, बायो प्लस मॉलिक्यूल। जैसे ही आप लोग को पता है कि लिविंग सेल जो होते हैं, कोई सी भी सेल जो होता है वो सेल क्या है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है यदि प्लांट सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है यदि दोनों ही में होता है, एनिमल और प्लांट सेल। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा, गोल्गी एपरेटस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब सारी सेल में होते हैं। और सेल के सबसे ऊपरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका, ये किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। तो एक तरह से वो लिपिड हो गया, प्लस उसमें प्रोटीन भी इम्बेडेड रहता है और उसके सरफेस से कार्बोहाइड्रेट भी अटैच रहता है। और जो इसका न्यूक्लियस है उसको पता ही है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, फॉस्फेट, शुगर प्लस क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। ऐसे ही लिपिड्स क्या होता है, ये फैटी एसिड का बना होता है, फॉस। और ये प्रोटीन आपको पता है, ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। और कार्बोहाइड्रेट ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज और डिफरेंट टाइप के। तो ये सब सारा बताने का यही प्रक्रिया था कि आपका जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो टर्म जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूल हैं, तो आप देखिए, चूँकि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो बॉडी है सेल से मिल के बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल है। सेल क्या करता है, ये किससे मिल के बना हुआ है, इन सभी मॉलिक्यूल से, इन एटम से। ये फैटी एसिड को में आप क्या देखोगे, एसिड ग्रुप प्लस हाइड्रोकार्बन चेन होता है, हाइड्रोजन कार्बन का लंबा सा। अमीनो एसिड में आपको पता ही है, एक एसिड ग्रुप रहता है, एक एमीन ग्रुप रहता है, और इसके एक चेन होता है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट या एल्डिहाइड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ता रहता है। तो इसमें अल्कोहल ग्रुप भी हो गया, OH ग्रुप भी आ गया, एसिड ग्रुप भी आ गया, एमीन ग्रुप भी आ गया। ऐसे ग्लूकोज में अल्कोहल ग्रुप हो गया, फॉस्फेट हो गया, शुगर में भी अल्कोहलिक ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस में एमीन हो गया, अल्कोहल हो गया। और यदि ग्लूकोज में बात करें तो कीटोन, और यदि फ्रक्टोज हो जाता तो कीटोन होता, और एसिटाल्डिहाइड। ये सारे फंक्शनल ग्रुप एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है, मिलके एक सेल का निर्माण करता है। ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ऐसे ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, नाइट्रोजन, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप जो एलिमेंट देखते हैं इनऑर्गेनिक ही एलिमेंट हैं। कोबाल्ट जो है, जिंक जो है, मैग्नीज जो है, मैग्नीशियम जो है, इसके बिना आपके कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। कई स्ट्रक्चर, जैसे कि कोबाल्ट की बात करें
या फिर आयरन की बात करें हेमोग्लोबिन में होता है, कोबाल्ट आपके विटामिन B12 में होता है। ये सब सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं आपके बॉडी के लिए। ऐसे ही जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, पीएच भी देखा जाता है, तब जाके हमारे बॉडी में कोई प्रोसेस होता है। ये सब बताने का ये कारण था क्योंकि सेल जो है ये मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स जो एटम से बना हुआ है। तो एटम में आपको पता ही है सोडियम पोटेशियम ये सब सारे एलिमेंट्स होते हैं, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। और जो बायोलॉजी में कंपाउंड पाए जाते हैं या जो ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिक, उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इससे अलग आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सेल जो होता है वो आपके एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और कई सारे सेल मिलके आपके बॉडी का टिश्यू, और टिश्यू कई मिलके आपका ऑर्गेन बनाता है, ऑर्गेन कई मिलके ऑर्गेन सिस्टम, और कई ऑर्गेन सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण करता है। आप सोच सकते हैं एक सिंगल सेल, मान के चलिए ये मेल है और ये फीमेल है। मेल फीमेल से गेमीट बनता है, म्यूसिस के प्रोसेस पहला होता है, एक ही टाइम होता है हमारे बॉडी में, जर्म लेयर पे ही होता है माइटोसिस म्यूसिस, और उससे हमारा गेमीट बन जाता है। यदि मेल है तो स्पर्म और ये ओवा फॉर्मेशन, दोनों मिल के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है और एक सेल का फिर निर्माण करता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट क्लीवेज, मॉर्फोजेनेसिस, ये सब प्रक्रिया से गुजरते हुए आपके बॉडी में एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। और ये एम्ब्रियो आगे जाके एक बेबी, ये टोटल प्रक्रिया में आप लोगों को पता है 9 मंथ लग जाता है। तो ये सब सारा बताने का मेरे को ये है कि एक बॉडी का जो बेसिक यूनिट तो सेल है, लेकिन सेल का भी यदि कुछ यूनिट है तो ये आपके सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल को जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल या बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। और इस बायोकेमिस्ट्री में हम एक चीज़ जो देखें 11th-12th में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि इस बायोमॉलिक्यूल को कैसे सेपरेट करें। मान के चलिए ऑर्गेनिक कैसे पता चले, इनऑर्गेनिक बस कैसे पता चले। तो मान के चलिए कोई लिविंग टिश्यू ले लिए, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसको एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड ले लिए, उसमें इनका मिक्सचर कर लिया। एक मोटर पिस्टल होता है, आप उसमें आप कर सकते हैं। मोटर पिस्टल में जैसे इसको आप मिक्स कर लोगे, और मिक्स करने के बाद इसको आप फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने से आपको फ्रैक्शन मिल जाता है। और उस कुछ फ्रैक्शन मिलता है एसिड सॉल्युबल, कुछ इसके फनल पे ही रह जाता है। तो इनसॉल्युबल जो लार्ज साइज के कंपाउंड होते हैं ये ऊपर ही मिलेगा आपको, और जो एसिड सॉल्युबल रहते हैं आपको फिल्टर में आ जाता है। तो ये सब सारे जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जो सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो कुछ इनका साइज 200 डाल्टन के आसपास तक बराबर या लेस देन 200 किलो डाल्टन, उससे ऊपर का इसमें पॉलीसेकेराइड सब सारे आपके ऊपर में रहते हैं सुपरनेटेंट में। तो ये जो आपका फ्रैक्शन मिलता है एसिड सोल्यूबल, ये आपका हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। या चाहे आप लिविंग टिश्यू को ले लो और उसका आप यदि किसी पोलर या नॉन पोलर कंपाउंड में उसको सोल्व एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हो तो उसको आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। तो ये बात रही ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कुछ फॉस्फेट भी आ जाएंगे आपके एसिड सॉल्युबल में, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि आपको जो इसमें कौन कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इस प्लांट में, तो आप क्या करोगे,
उस प्लांट या लिविंग टिश्यू है या फिर आपका एनिमल टिश्यू है, उसको ड्राई करके उसको आप क्या करते हो, हीट करते हो, उसको बर्न करते हो। जलाने के बाद जो राख बच जाती है, उस राख में सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, और ऑर्गेनिक एलिमेंट जो होता है जलाने के बाद वो सारा ही ख़त्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के एयर में रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जो राख आपको दिखती है ना, ये सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं। इससे आप उस प्लांट या टिश्यू का पता चला सकता है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करके आजकल हेमोग्लोबिन का पता चल जाता है, आयरन कितना है, ये सब पता कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक स्टेप थे बायोकेमिस्ट्री के, जो कि हम देखते हैं आजकल प्लांट में कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन किए या किसी भी एनिमल टिश्यू का, उसका फिर GCMS कर लो या LCMS कर लो या मास कर लो, इससे आपका उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर और कौन सा कंपाउंड है ये पता चलेगा। तो इस क्लास में हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिए कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या कंपाउंड हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। इसके अलावा विटामिन्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होता है, ये सब, और इनके सभी का मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सब सारा ही हम देखेंगे। और फिर ये कंप्लीट करने के बाद हम अगला चैप्टर मूव करेंगे सेल बायोलॉजी पे। लेकिन पहले हम पूरा ही बायोकेमिस्ट्री को एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं।